वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। अभी तुम्हारी बातें सुनी मैंने। मुतमईन रहो तुम। खुद को मजीद कसूरवार मत समझो। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। व्हीलचेयर के ब्रेक्स में मसला था और कुछ नहीं। चाहे कुछ भी हो, मुझे मोहतात रहना चाहिए था। लेकिन वजह तुम नहीं थी। वजह तुम नहीं तो कसूर भी तुम्हारा नहीं। चाहे उसकी वजह जो भी हो, कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता। ये मामला मेरी ज़मीर और मेरे दरमियान है। कुदरत साहब, वो वहां उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थे। और इसीलिए मैं जिंदगी भर ये बोझ अपने दिल पर महसूस करूंगी। मत जाओ। बात सुनो मेरी। मुझे कुछ कहना है तुमसे। मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें समर हाउस ले जाकर गलती की। तुम्हें वहां लेकर जाना और अकेला छोड़ देना मेरी गलती थी। यकीन करना चाहिए था तुम पर। मैंने गलत किया।
उस वीरान जगह पर अकेला छोड़ दिया था, जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मेरी बात सुनने से इनकार किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। वो सदमा अब कभी भी खत्म नहीं होगा। जिहान, हरगिज़ नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है वारान भाई। क्या छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? कुछ भी तो नहीं। हम तुमसे भला क्यों कुछ छुपाएंगे? मैंने सुना अपने कानों से। कुछ भी नहीं छुपा रहे हम। बस कुछ बातें ऐसी हैं जिस वक्त तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। ये फैसला अगर मैं करूं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा तो ठीक है फिर, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ। बाबा तुमसे मौत से पहले कुछ कहना चाहते थे। गुल, आपने बुलाया मुझे? मुझे एक सादा चाय बना दो और एक पेन किलर भी ले आना। अभी ले आती हूँ। इस घर में तो जिसे देखो गुस्से में ही रहता है। बारान साहब अलग और मैडम अलग, हर किसी का मुंह बना रहता है यहाँ पर। पता नहीं ये कौन से काले बादल है जो छटने का नाम ही नहीं लेते। खैर मैं चाय बना दूं उनके लिए। तुम रहने दो, मैं ले जाऊंगी। तुम यहीं रुको। तुम्हें वहां लेकर जाना और अकेला छोड़ देना मेरी गलती थी। यकीन करना चाहिए था तुम पर। मैंने गलत किया। नहीं, खुदा के लिए मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं कह रही हूँ ना, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। प्लीज। बिल्कुल नहीं, मुझे जाना होगा। प्लीज रुक जाओ। मुझे भी अपने साथ ले जाओ।
यहाँ अकेला मत छोड़ो। आ जाएं। आपकी चाय और ये आपकी दवाई। शुक्रिया। गरम गरम चाय पिए, अच्छा लगेगा। क्या दिलान ने कुछ खाया? अब तक कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बीमार हो जाएंगी और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहरान साहब, माफ कीजिएगा। अगर बुरा न माने, मैं आपसे एक बात करना चाहती। मुझे दिलान बीबी की फिक्र हो रही है। मैं उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अकेले मेरे बस की बात नहीं। वो अपना पूरा खानदान छोड़कर यहाँ आई हैं। उनके लिए यहाँ का माहौल बिल्कुल अजनबी है। आप तो जानते ही हैं यहाँ क्या कुछ हुआ है अब तक। उनके लिए ये सब कुछ आसान नहीं है बहरान साहब। तो क्या किया जा सकता है? आपके पास कोई तजवीज? मुझे लगता है वो यहाँ खुद को तन्हा महसूस करती हैं। अगर वो अपने घर के किसी फर्द से बात कर ले तो हो सकता है कि उन्हें कुछ सुकून मिल जाए। ये ठीक रहेगा। फिर उसकी अम्मी को यहाँ बुला लेते हैं। अगर उनकी बहन आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा बहरान साहब। बहनें ही होती हैं जो दर्द कम करती हैं। ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। जी भाई कहिए। करीम, क्या तुम दिलान की बहन को आज हवेली ला सकते हो? जी, लेकिन कोई मसला तो नहीं है ना? तुम बस इंतजाम कर लो। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शुक्रिया। अब जिहान की बारी है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हूँ। जेहान भी मेरे साथ जा रहा है। उसके बाद सोचा थोड़ा बाहर घूम फिर लेंगे। अच्छा सोचा आपने। मैं चाहती हूँ कि इसका मूड बदल जाए। फिर से अपने अंदर बंद हो गया है, बहुत परेशान रहता है। मैंने पूछा भी क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहना चाहता। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं। मैंने पूछा क्या तुम्हारे अपने भाई से झगड़ा हुआ, लेकिन कुछ नहीं बताया। शायद कोई दिल का मामला हो। मैं खुद भी बूढ़ी हो गई हूँ। अब इन नौजवानों के मसाइल मेरी समझ में नहीं आते। फिक्र मत करें, मैं वापस आकर बात कर लूंगा। शुक्रिया बेटा, शाम को मुलाकात होगी। हेलो। मैं जमरुद मैम से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं ही बोल रही हूँ। हेलो जमरुद मैम, कैसी हैं? मैं करीब, बहरान साहब का वकील। जी बोलिए। बहरान साहब ने आपको हवेली में बुलाया है। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको लेने के लिए आ सकता हूँ। मेरी बहन तो ठीक है ना? नहीं नहीं, परेशान ना हो। दिलान साहिबा बिल्कुल ठीक है।
बारान साहब ने सिर्फ मुलाकात के लिए बुलाया है आपको। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको इसी नंबर पर लोकेशन भेज देती हूँ। मैं करीब ही हूँ, आप आ सकते हैं यहाँ पे। जी ठीक है, आप लोकेशन भेज दीजिए। ठीक है, हम यही मिलते हैं। मैं अपनी बहन से मिलूंगी, अपनी बहन से मिलूंगी। भाई, बारान काराबे ने मुझे हवेली बुलवाया है। ये अचानक क्या मामला है? कोई त्योहार भी नहीं है। उसे बिला वजह हवेली क्यों बुलवाया है? जेवदर, सब खैरियत तो है? वो जमरूद को आज हवेली बुलवाया है अम्मी। अम्मी, क्या हो गया? आप ठीक है ना? आइए। आइए। क्या हुआ हनीफा? क्या हो रहा है बेटा? मुझे बताओ क्या हो गया इस अचानक? जेवदर तुझसे क्यों बुलवाया है? कहीं दिलान ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ये क्या हो रहा है? कोई तो मुझे बताएगा कि ये क्या हो रहा है बेटा? जमरूद को हवेली बुलवाया है बाबा। अचानक क्यों? मुझे नहीं मालूम, जमरूद का अभी मैसेज आया है। आप कॉल करके पूछे। ठीक है। मसरूफ है। वो लोग मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ करेंगे। बिला वजह क्यों बुला रहे हैं? मुझे बस दिलान से मिलने के लिए बुलवाया है। परेशान मत होना भाई। उठो। ठीक है। मैंने कहा उठो, चलो। कहाँ जाना है? छोड़ें। तो हम आगे अब क्या करेंगे? कुछ सोचा है आपने?
मुझे सोचना होगा इस बारे में। जो भी सोचना है जल्दी सोचना होगा, क्योंकि इज्जत अंकल का इंतकाल बहुत गैर मुतवक्किल था। उनकी मदद से शायद अली को कुछ याद आ जाता, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अब वो मामला हमारे हाथ में है, हम ही इसे याद दिलाएंगे। फिल्म के वो बिखरे हुए मनाजिर किसी तरह इसके दिमाग में वापस लाएंगे। और कैसे होगा ये? उससे तो मैं तक याद नहीं हूँ, उसकी मंगेतर। बहुत एहतियात से काम लेना होगा हमें। मैं तुमसे यही कहूंगी कि खुदा के लिए कोई जज्बाती हरकत मत करना, प्लीज। ठीक है, समझ गई, ध्यान रखूंगी मैं। क्या आप मुझे दोबारा वहां ले जा रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम रो मत। तुम ठीक हो ना मेरी जान? तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी पढ़ाई, सब कुछ ठीक तो है ना? जी ठीक है, सब ठीक है। आपकी गैर मौजूदगी के अलावा सब कुछ ठीक है। मुझे छोड़े, ये बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मुझे कोई मसला नहीं, फिक्र ना करो तुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और मुझे अपना घर नहीं दिखाएंगे? अपनी बहन का घर देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखना आपका कमरा कैसा है, आप दिखाएंगी ना मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा है, आओ वहाँ बाग में बैठते हैं, वहाँ चलकर अपने दिल की बातें करते हैं, ठीक है ना? क्यों नहीं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये तस्वीर पिछले साल इसी मौसम की है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं हम दोनों।
मेरे ताल्लुकात उनसे खराब क्यों हुए? कुछ पूछ रहा हूं। बाबा से ताल्लुकात खराब क्यों हुए? ये बातें बाद में कर लेंगे हम। अभी इन बातों में सर मत खपाओ तुम। हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। पहले खुद को संभाल लो, जब ये बातें करने का वक्त आएगा तब कर लेंगे। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। क्यों गया था मैं इस घर से? बाबा और मेरे ताल्लुकात खराब क्यों हुए? हर चीज शुरू से जाननी है मुझे। बाबा से पैसे के मामले पर झगड़ा किया था तुमने, धोखा दिया था उन्हें तुमने। सुकून मिला ये जानकर अब तुम्हें? पैसे और जेवरात ले लिए हैं मैंने। हाँ, बस मैं निकल रहा हूं। क्या? लेकिन क्यों किया मैंने ऐसा? क्या तुम्हें कुछ याद आया? कुछ नहीं। नहीं। चलो उठो, कमरे में जाओ। तुम्हें आराम की जरूरत है ली। चले गए, वो लोग मेरी बेटी को ले गए। अम्मी प्लीज आप पुरसुकून हो जाएं। देखिए जरूरत ने मैसेज भेजा है ना कि उसे दिलान से मिलवाने के लिए बुलाया है। आप परेशान मत हो। जो मुझे थप्पड़ मार सकती है वो अपनी बहन के साथ क्या करेगी? अम्मी अम्मी, अगर आप इतना परेशान हो रही हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ। आप दोनों सबसे पहले पुरसुकून हो जाएं। आप लोग बिला वजह इतना परेशान हो रहे हैं। तुमने कबाब रेस्टोरेंट ले जाने का वादा किया था, लेकिन लेके नहीं गए। दादी जान, जाएंगे हम अगली दफा, जरूर जाएंगे। फौरन ही घर वापस ले आए। न शॉपिंग करवाई न कुछ और। दादी और पोता साथ कुछ वक्त गुजारते, मजा आता। फिर कभी गुजार लेंगे। जिहान बेटा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? सुबह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही बस सोच रहा था। सच सच बता मुझे, कुछ ना कुछ तो हुआ है। अपने तजर्बे से चेहरा देखकर बता सकती हूँ तो मुझे बता सकते हो बेटा। अपनी दादी को बताओ कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है, तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। मैंने भाई और उस लड़की की बातें सुनी सुबह। कैसी बातें? कह रहे थे कि उसे समर हाउस में छोड़ना उनकी एक बड़ी गलती थी। वो उसे वहां पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। गलती तस्लीम की, खुद सुना ये सब मैंने। मुझे नहीं लगता कि दुश्मन की बेटी को घर में पनाह देना सही है बरहान भाई का। दुश्मन की बेटी के आगे सर झुकाना रह गया था बस। हम काराबे हैं। दुश्मन के आगे शर्मिंदगी कब हमारा तरीका रहा है?
काश कि ये दिन देखने से पहले ही मुझे मौत आ जाती। भाई कैसे हैं? बाबा की तबीयत ठीक है? अम्मी की सेहत कैसी है? सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे। जी फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। हाँ बस बताओ क्या बात है? दरअसल हमारी भाभी प्रेग्नेंट थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा है, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। ये क्या कह रही हो? वो तो बहुत परेशान होंगे, मायूस होंगे, खास तौर पे भाई। जी बिल्कुल, बहुत परेशान है। लेकिन भाभी चाहती है कि उनकी जल्द सर्जरी हो जाए, क्योंकि वो माँ बनना चाहती है। लेकिन भाई उनकी जिंदगी के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। फिर क्या फैसला किया उन्होंने? कुछ कह नहीं सकते। इंशाल्लाह भाभी को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। ये हम क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको यहाँ परेशान करने के लिए थोड़ी आई हूँ। चले हम कोई और बात करते हैं। आपा, मसला है कोई? नहीं तो मेरी जान, क्या मसला होगा? चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कदर आपा से मिलवाती हूँ। वो हर वक्त तुम्हारा मुझसे पूछती रहती है। चलो आओ। अरे अच्छा आपा, हम चल तो रहे, आराम से। चलो पाशा, अपने कमरे में जाओ। तुम लगता है फिर से दिलान ने कोई हरकत की है ना? ऐसी कोई बात नहीं। ये बात तुम कहाँ से ले आई? वो चैन से बैठते ही कब है? यकीनन फिर कुछ गड़बड़ की होगी, वरना जमरुद को बुलाने की वजह क्या हो सकती है? उफ, फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जवेरिया, अम्मी हमसे कुछ छुपा रही हैं क्या? वो क्या छुपाएंगी हमसे? हद है। जमरूद को हवेली बुलाने का सुना तो वो बुरी तरह घबरा गई। गुस्सा या नाराज होती तो समझ में आता, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो डर गई, परेशान हो गई। उनका रंग ही बदल गया है। अरे तुम्हारी अम्मी हमसे क्या छुपाएंगी? क्या तुम उन्हें जानते नहीं हो? हमेशा की तरह वो बस बात का बतंगड़ बनाती है और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, यकीनन कोई बात तो जरूर है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। हद हो गई। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। दिलान ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, इसलिए तुमसे मिलने की ख्वाहिश थी। देखो किस्मत ने मिलवा दिया। आपसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा चलो बैठो, मेरे ताजा बोरिक और बाउचे बनाए हैं। चलो आ जाओ। कदर आपा, ये सब क्या है? अगर हमने ये सब कुछ खा लिया तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो पहले खाकर देखो तुम लोग, उसके बाद फैसला करना।
वैसे मुझे लगता है कि आज आप हमारा वजन बढ़ाकर ही भेजेंगे हमें। चाय के साथ ज्यादा मजे के लगते हैं। मैं भी चाय लेकर आती हूँ। दादी जान, क्या कर रही है? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ बारात। सुबह दिलान के सामने तुमने सर झुका दी। उसे कहा कि उसे समर हाउस ले जाना गलत था। मैंने गलत फैसला किया था, जिहान ने बताया। क्या मतलब है? यही काफी नहीं था कि उसके बाद तुमने उसकी बहन को हमारे घर मधु कर लिया। जैसे उस गलती का बदावा कर रहे हो तुम। आखिर कर क्या रहे हो तुम बारान? वो दोनों बहनें हैं। हफ्तों से एक दूसरे को नहीं देखा था उन्होंने। इतनी भी आजादी नहीं होनी चाहिए क्या? उनका किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। अगर मुमकिन होता तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देती। वो दोनों एक कातिल की बेटियां हैं। उन्होंने मेरा बेटा छीना, बहू को ले लिया, जिंदगी तबाह कर दी हमारी। तो इसमें दिलान का क्या कसूर? वो दोनों उस कातिल की नस्ल से हैं। जैसे इज्जत, शान और गुरूर विरासत में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जुर्म, गुनाह और कर्ज भी उनके गले का तौक है। और वो खून के हाथों तक भी पहुंच चुका है। वो दोनों अपने बाप के गुनाहों से पूरी तरह आलूदा है। दिलान का कोई कसूर नहीं दादी जान। इस गुनाह का हिसाब किताब और कोई भी इल्जाम उस पर नहीं, और ना ही उसकी बहन पर। बस करो, नहीं सुना मुझे कुछ और। वो लड़की मेरे घर में हरगिज़ कदम नहीं रख सकती, हरगिज़ नहीं। बेरेवान खाला भी कसूरवार नहीं थी। बाबा से पैसे के मामले पर झगड़ा किया था तुमने। सुकून मिला ये जानकर अब तुम्हें? तुम अली, अली, तुम रिलैक्स हो जाए पापा। बेटा, मैंने क्यों किया वो सब? क्यों किया मैंने आखिर? अली,
बाहर वकील आ गए हैं, हमसे बात करना चाहते हैं वो। एक बार आप हमारे रेस्टोरेंट जरूर आइएगा। मेरी अम्मी वाकई में बहुत जबरदस्त खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, मुझे अंदाजा है। दिलान ने मुझे कई दफा अपने कमालात दिखाए हैं और साफ जाहिर है कि इसने किससे सीखा है। आज रात खाने पर रुक जाओ। बिल्कुल नहीं, अम्मी बाबा परेशान हो जाएंगे। इसे वापस जाना चाहिए। तो बेहतर है उन्हें कॉल करके बता दो। मैं ऐसे खुद घर के दरवाजे पर छोड़ूंगा। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि कॉल करके बता देती हूँ घर पर कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। मुझे रात के खाने के लिए रोक लिया गया है। उसके बाद वो गाड़ी में मुझे घर छोड़ देंगे। देखा, कुछ बुरा नहीं हुआ। अगर कुछ बुरा होता तो क्या वो हमसे बात कर पाती? ये खाने की बात कहाँ से आ गई बीच में? अम्मी, उन्होंने सिर्फ दावत दी है, इसमें क्या हर्ज है? हर्ज नहीं है। वो लोग तुम्हें बहुत मेहरबान, बहुत अच्छे लगते हैं। इतना मत सोचिए अम्मी, वो बस खाना खाएगी और क्या बुरा कर सकते हैं उसके साथ वो लोग। नहीं, मुझे इन कारापियों पर एतबार नहीं है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सईद, फौरन जमरूद को ले आओ। अरे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसने कहा ना कि वो ठीक है, वो बस उसे खाने तक रोकना चाहती है। अब क्या उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती आप वहाँ से लेकर आएंगी? मैं अपनी बेटी को उनके हवाले नहीं करूँगी। उनका इरादा कुछ और लग रहा है। कौन जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम लोग बहुत लापरवाह होते जा रहे हो दिन ब दिन। अम्मी देखें, जिद्दत सुबह से इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि अम्मी कुछ छुपा रही है और अब मेरी जिंदगी असाब बन रही है। प्लीज आप बस भी करें ना। सईद, मैंने कहा मेरी बेटी को ले आओ। मैं नहीं चाहती कि वो उनके साथ एक मेज पर बैठे। अरे अम्मी, मेरी बेटी को ले आओ सईद, ले आओ। अरे अम्मी, बस भी करें। मैं उससे फोन कर लेती हूँ, आप उससे बात कर ले, मुतमईन हो जाएगा दिल आपका। भाई अब क्या करें, वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं बस। भाभी की कॉल है। हेलो भाभी। जमरूद, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपस से बात करने स्पीकर ऑन कर रही हूँ मैं। अम्मी, आप कैसी हैं? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? जमरूद, मेरी बच्ची, ज्यादा वक्त वहाँ मत गुजारो। तुम्हारी फिक्र हो रही है। जल्दी से घर वापस आ जाओ। क्या ये जरूरी है कि तुम खाने पर रुको और गाड़ी में मत आना? तुम्हारे बाबा अगर तुम्हें ले जाएंगे। चलो बेटा, जल्दी से घर आओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। चले, ठीक है अम्मी। शायद वो बहुत घबरा गई हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ ना, इसी वजह से, और कुछ नहीं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।